नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों तो मैंने रमेश कुमार एक बार फिर आपके सामने केवाईसी सीरीज यानी कि इंडियन इकोनॉमी की नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर एक और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, जिसको हम लोग लिबोर कहते हैं, यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो ये लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता क्या है और ये भारत की इकोनॉमी में भी कैसे असर डालता है, और भारत का रिजर्व बैंक इस लिबोर का इस्तेमाल कहां कहां करता है और दुनिया के देशों में ये कहां कहां यूज होता है और इस रेट को कैसे निकाला जाता है, इन सब पर बात करेंगे आज के इस केवाईसी सेशन में। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि लिबोर होता क्या है। दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें लंदन इंटरबैंक, हमारा जो ऑफर्ड रेट होता है ये एक वाइडली यूज हमारा ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे भारत में आपने देखा होगा, जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट को घोषित किया जाता है, समय समय पर रेपो रेट को इन्फ्लेशन के मद्देनजर घटाया या बढ़ाया जाता है, तो उसके आधार पर हमारा जो इंटरेस्ट होता है या फिर जो हम लोन लेते हैं बैंक से, उसके इंटरेस्ट पर असर पड़ता है, यानी कि वो ब्याज दर बढ़ती है या कम होती है। लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर देखें, तो यहां पर जो हमारा लिबोर होता है वो हमारा क्या करता है, एक ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में होता है, जहां पर इस ब्याज दरों से हमारे अन्य या वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये एक प्रकार का एवरेज इंटरेस्ट के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि बैंक के द्वारा हमारा एस्टिमेट किया जाता है, जहां पर वो एक दूसरे से जब कर्ज लेते हैं उसको हम यहां पर क्या है, इस रेट से देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो कमर्शियल बैंक है, जब हमारा आरबीआई से उधार लेते हैं तो वो रेपो रेट को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भारत का रिजर्व बैंक दूसरे देश के बैंकों से उधार ले रहा हो या दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से उधार ले रहा हो, तो वहां पर हमारे देश का इंटरेस्ट रेट तो काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे बाहर से उधार लेना है और मैं अपना रेपो रेट के हिसाब से उनको ब्याज दूं, तो ऐसे में हो सकता है वो कहें कि भैया ये रेट आपने कैसे निकाला, हम इसको नहीं मानते, हमें इतना इंटरेस्ट चाहिए, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसीलिए ये जो लंदन बैंक का जो हमारा इंटरबैंक रेट होता है, ये बेसिकली एक ऐसा ग्लोबल बेंचमार्क होता है जहां पर हमारे तमाम देशों के जो बैंक है एक दूसरे से जब उधार लेते हैं, तो इसी को हमारा क्या है, औसतन ब्याज रूप के या ब्याज की दर के रूप में देख करके इस पर हमारा क्या है, लोन लिया जाता है या पैसे उधार लिए जाते हैं। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्लोबल बेंचमार्क है, और यहां पर हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ट्रेड सेटलमेंट होते हैं, चाहे वो हमारे फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स के हों या फिर ऑप्शंस के हों या फिर कई बार करेंसी स्वैप्स जैसी एक्टिविटी भी की जाती है, तो उसमें जो ब्याज रेट पड़ता है वो कहीं ना कहीं लिबोर के साथ इंटरलिंक किया जाता है। यानी कि लिबोर के आधार पर हमारा क्या है, ये रेट हमारा डिसाइड होता है। अब सवाल आता है कि लिबोर को निकाला कैसे जाए, क्योंकि लिबोर अगर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहा है, तो लिबोर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर हम पहले बात करें 2021 से पहले की, तो लिबोर को निकालने के लिए 5 मेजर करेंसीज को हम लोग कैलकुलेट करते थे, और 7 अलग अलग टाइम पीरियड में उनका जो रेट होता था उसको 35 पैसे या 35 रेट्स के अराउंड हम लोग पब्लिश करते थे प्रतिदिन में, और उसी का जो एवरेज चेंजेस होते थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिबोर को निकालते थे। लेकिन अब जो मेथड हम यूज करते हैं, वहां पर हमारे जो तमाम बैंक्स हैं, जैसे कि हमारे जो तमाम बड़े बैंक्स हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट थॉमस रेट्योर, जो कि हमारी एक फेमस न्यूज एजेंसी है, इनको डेली अपने इंटरेस्ट रेट का डेटा देते हैं। और ये कंपनीज के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है उसमें जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे रिजर्व बैंक ने कहा कि हम 5.5 रख रहे हैं लिबोर, या फिर इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं। इसके अलावा चाइना के बैंक ने कहा 7.2, और दूसरे ने कहा, तीसरे बैंक ने कहा हमारा 5.2। तो ऐसे में अगर आप देखो तो 5.2 और भारत का 5.5 क्या है, एक क्लोज नंबर है, और चाइना का 7.2 क्या है, एक बहुत ही वियर्ड नंबर है। तो जो एक्सट्रीम रेंज के नंबर्स होते हैं उनको हटा दिए जाते हैं, और जो बीच के आसपास के नंबर्स होते हैं उनका औसत लेकर के हमारा आज के समय में लिबोर को कैलकुलेट किया जाता है डेली बेसिस पर। यानी कि प्रतिदिन हमारा राइटर्स को तमाम बैंक्स अपने जो है एस्टिमेट बोरोइंग का रेट बताते हैं, और जो वियर्ड होगा उसको हटा दिया जाएगा, और जो हमारा औसतन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा लिबोर को पर डे बेसिस पे फिक्स कर दिया जाता है। अब ये लिबोर को लेकर के हमारी तमाम
चिंताएं हैं, क्योंकि यहां पर हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। हर एक बैंक अपनी जो है एवरेज वैल्यू या एस्टिमेटेड एवरेज देता है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक काफी समय से ये विचार कर रहा है कि हम अपने आप को लिबोर से मूव करें, और आरबीआई के पास जो दो इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिससे कि वो लिबोर से हट करके अपना कोई और स्टैंडर्ड रेट लाना चाहता है या किसी और देश का कोई मेथड को यूज करना चाहता है, तो उसमें दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहली, एक तो इसकी रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी यानी कि विश्वसनीयता और अखंडता पर, क्योंकि हर एक देश के बैंक अपना ब्याज दर बताते हैं, और हर एक देश का बैंक अगर अपना ब्याज दर बताएगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चैलेंज होगा कि वहां पर वो बायस्ड होकर के इंटरेस्ट बताएगा, यानी कि अगर वो किसी को उधार दे रहा है तो वो वहां पर ब्याज दरें ज्यादा बता देगा, और कम अगर उधार ले रहा है तो वहां पे कम बताएगा ताकि उसको कम इंटरेस्ट देना पड़े। तो इसको लेकर के वहां पर हमारा क्या है, फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता की बात होती है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बैंक्स अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को डेली बेसिस पे कम या ज्यादा करते हैं, और उसी का औसतन क्या है, राइटर्स के द्वारा हमारा फाइनलाइज कर दिया जाता है लिबोर के रूप में। अब आरबीआई जब इससे मूव करना चाह रहा है तो आरबीआई के पास विकल्प क्या है कि आरबीआई अगर मूव करे तो कौन सा ऐसा ग्लोबल बेंचमार्क या स्टैंडर्ड को फॉलो करे जिसके आधार पर हम कह सके कि हम ये लिबोर से हट रहे हैं और एक हमारे पास अल्टरनेटिव या एक और विकल्प है। तो दोस्तों 2017 के आसपास हमारा यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने एक और हमारा व्यवस्था लेकर के आए थे जिसको हम लोग सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट कहते हैं, जिसको लिबोर के एक अल्टरनेटिव के रूप में लाया गया। इसके अलावा भारत में भी हमारे जो कई ट्रांजैक्शन हैं उसमें हम लोग मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटगोइंग रेट यानी कि मिफोर का यूज करते हैं, पहले से करते थे, और अब इसको हमारा मॉडिफाइड कर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर अब कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं और मिबोर का यूज करते हैं हम भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए डेली बेसिस पर। यानी कि हमारे देश में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं मॉडिफाइड जो मुंबई इंटरबैंक जो फॉरवर्ड आउटगोइंग रेट है उसके आधार पर होते हैं। तो अब आरबीआई के पास विकल्प है कि वो हमारा क्या है, एक ऐसा रेट निकाले जो कि हमारा जो सिक्योर्ड ओवरनाइट हमारा फाइनेंसिंग रेट है और मॉडिफाइड जो मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है इसके साथ मिल करके हम काम करें, ताकि जो लिबोर के साथ समस्या है हमारी पारदर्शिता की, हमारे इंटीग्रिटी की, ये सब दूर हो सके। तो आई होप कि आपको लिबोर के बारे में यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। ये टर्म हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज में भी बना रहता है और इससे हमारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन लिबोर से जुड़ा हुआ। और आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। निर्मेश सर के नाम से आप इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके यहां पर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हमारी सभी क्लासेस के लिंक्स और पीडीएफ मिल सके। और इसके अलावा अगर आप स्टडी IQ के साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड NIR लाइव यूज करिए, ताकि सभी कोर्सेज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो मिलते हैं केवाईसी के एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।